बच्चों, अब हम शब्दों और वाक्यों को बनाना सीखेंगे। शब्द आपको वैसे तो लिखना आते हैं, पर शब्द कैसे होने चाहिए ये मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अब हम शब्दों की तरफ देखेंगे। तो जैसे मैंने लिखा, ये क्या बना, मकह। मकह कुछ होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको सही रूप में लिखते हैं, म ह क, महक, तो महक का मतलब होता है खुशबू या गंध। ठीक है, महक होता है मतलब खुशबू आती है हमें किसी चीज की। जैसे मम्मी अगर कोई हलवा बना रही है या केक बना रही है तो आपको उसकी खुशबू आती है, महक आती है। या फिर अगर किसी ने परफ्यूम लगाया है तो उसकी आपको महक आती है, फूलों की महक होती है। ठीक है, तो ये महक का मतलब होता है सुगंध, ठीक है, या खुशबू। लेकिन मकह का कोई मतलब नहीं होता। तो कोई भी शब्द तब तक सार्थक नहीं है तब तक उसका, जब तक कि उसका सही मीनिंग नहीं होता है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है कि अगर सही अर्थ नहीं निकल रहा उसका। ठीक है, तो अब मैं आपको शब्दों को जोड़कर, कैसे हम वर्णों को जोड़कर शब्द बना सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। क, ट, ह, ल, क्या बन गया, क में ट जोड़ा, क ट, फिर क ट में ह जोड़ा तो क ट ह, और क ट ह में ल जोड़ा तो कटहल। कटहल क्या होता है, एक तरह का फ्रूट होता है। ठीक है, समझ में आया, तो ये है कटहल। इस तरह से हम जोड़कर, वर्णों को जोड़कर एक शब्द बना सकते हैं। आया समझ में आपको? बच्चों, शब्दों को तो जोड़ना हमने, शब्दों को बनाना तो हमने सीख लिया। अब हमको ये सीखना है कि अब हमको अगर कोई वाक्य बनाना है तो हम शब्दों को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, शब्दों को भी एक सही क्रम में जोड़ना पड़ता है, नहीं तो उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता या बहुत बेतुका सा लगता है, वाक्य बहुत अच्छा नहीं लगता सुनने में। जैसे कि अब मैंने एक वाक्य यहाँ पे लिखा है, आप देखिए, है दिल्ली कल जाना मुझे। तो हम ऐसा बोलते हैं क्या, है दिल्ली कल जाना मुझे? हम कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे, कल मुझे दिल्ली जाना है। और बाद में हम सबसे, वाक्य के आखिर में सबसे क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। हिंदी में हम पूर्ण विराम लगाते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप। ठीक है, तो कल मुझे दिल्ली जाना है, तो ये वाक्य सही है कि ये वाक्य सही है दिल्ली कल जाना मुझे? हम ऐसा उल्टा पुल्टा बोलते हैं क्या? नहीं। आप मम्मी से ऐसे बोलते हो कि भूख लगी माँ मुझे, ऐसा उल्टा बोलते हो? नहीं, मम्मा मुझे भूख लगी है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वाक्य बनाते समय हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई शब्द आगे पीछे कर दिया है जिससे वो सुनने में अजीब लग रहा है तो वो वाक्य सही नहीं है। ठीक है, तो आपको वाक्य को पहले पढ़ना है और उसको मन में सोचना है कि क्या ये सही लिखा है, तभी हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको एक उदाहरण मैंने दिया है कि कल मुझे दिल्ली जाना है, यह वाक्य एकदम सही है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको आपकी व्याकरण की पुस्तक में कुछ अभ्यास कार्य करना है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आप लोगों को समझ में आया कि जो सही वर्णों के जो सही मेल से, वर्ण मतलब अक्षर, अक्षरों को सही तरीके से जोड़ के लिखने पर उनका
उनसे क्या बनता है, शब्द बनते हैं। और शब्दों को सही तरीके से अगर हम जोड़ते हैं या शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।